अगर हम बात करते हैं, आइंस्टाइन जर्मनी में जन्मे सिद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे। व्यापक रूप से महानतम में से एक माने जाते हैं और सभी समय के सबसे प्रभावशाली भौतिक वैज्ञानिक। आइंस्टीन को सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित करने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उन्होंने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी आधुनिक भौतिकी के दो स्तंभ हैं। उनका द्रव्यमान ऊर्जा तुलना सूत्र E=mc² है, जो सापेक्षता सिद्धांत से उत्पन्न होता है, जिसको दुनिया का सबसे प्रसिद्ध समीकरण करार दिया गया है। उसका काम विज्ञान के दर्शन पर इसके प्रभाव के लिए भी जाना जाता है। सिद्धांतिक भौतिकी के लिए, उसकी सेवाओं के लिए और विशेष रूप से फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के कानून की खोज के लिए क्वांटम सिद्धांत के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के लिए भौतिकी में 1921 का नोबेल पुरस्कार मिला। की भौतिक उपलब्धि और मौलिकता से परिणाम स्वरूप आइंस्टीन जीनियस का पर्याय बन गए। आवर्त सारणी में सिंथेटिक तत्वों में से एक आइंस्टीनियम का नाम उनके सम्मान में रखा गया था। 1905 में एक वर्ष, जिसे कभी कभी उसकी वार्षिक मिराबलिक चमत्कार वर्ष के रूप में वर्णित किया जाता है, आइंस्टीन ने 4 क्रांतिकारी पत्र प्रकाशित किए। इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत को रेखांकित किया, ब्राउनियन गति की व्याख्या की, विशेषता सापेक्षता का परिचय दिया और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का प्रदर्शन किया। आइंस्टीन ने सोचा था कि शास्त्रीय यांत्रिकी के नियमों को अब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ सामंजस्य नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण उन्होंने सापेक्षता के अपने विशेष सिद्धांत को विकसित करना पड़ा। फिर उन्होंने सिद्धांत को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों तक बढ़ाया। उन्होंने 1916 में गुरुत्वाकर्षण के अपने सिद्धांत का परिचय देते हुए सामान्य सापेक्षता पर एक पेपर प्रकाशित किया। 1917 में उन्होंने ब्रह्मांड की संरचना के मॉडल के लिए सापेक्षता से सामान्य सिद्धांत को लागू किया। उन्होंने प्रारूप यांत्रिकी और क्वांटम सिद्धांत की समस्याओं से निपटना जारी रखा, जिसके कारण उन्होंने कण सिद्धांत और अणुओं की गति की व्याख्याएं करने में मदद मिली। उन्होंने प्रकाश के उपनीय गुणों और विकिरण के क्वांटम सिद्धांत की भी जांच की, जिसने प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत की नींव रखी।